नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लेके आपके कोर्ट में तारीख पे तारीख जो लगी हुई आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और जो अभी कल 8 जुलाई को जो आपकी जो सुनवाई हुई है उसमें क्या अहम निर्णय और कब नेक्स्ट अब जो डेट है वो कब मिली है, और जो रिजल्ट की आप बात कर रहे हो कि रिवाइज रिजल्ट आएगा उसमें क्या जनरल वाले बाहर होंगे या ओबीसी वाले अंदर होंगे, क्या एससी एसटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, वो सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियां मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका 30 मार्च को आपका जो है रिजल्ट वो आ चुका था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। तो मार्च से यदि आप आगे देखे जाए तो मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई लगभग चौथा महीना ये चल रहा है आपका कि अभी तक आपके स्किल टेस्ट और मेंस की कोई खबर नहीं है। फीस आपकी है वो भरना स्टार्ट हो गई है, फीस लगभग भर चुकी है सभी की। उसके बाद में अब बात करते हैं तो आप जो कल 8 जुलाई को जो एक अहम फैसला हुआ है जिसमें रजिस्ट्रार पेश हुए थे, उनके क्या बात हुई है आप सभी को लगभग पता पड़ गया होगा कि जो बात है वो 10 दिन के भीतर रिवाइज रिजल्ट की बात सामने आ रही है। तो उससे पहले ये है कि आप बच्चों के बीच में जो बाउंड्री पे है जनरल वाले, उनको बहुत बड़ा डाउट खड़ा हो गया है कि यार हम बाउंड्री पे, तो यदि रिवाइज रिजल्ट आता है तो जनरल के बच्चों को बाहर करके ओबीसी वाले बच्चों को ले लिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एक डाउट है। तो सबसे पहले आप न्यूज़ देख लीजिए कि न्यूज़ में क्या आया है। तो न्यूज़ में देखते हैं सबसे पहले। तो न्यूज़ में आपका जो है जो कल बात हुई है आपकी कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उस पर क्या फैसला निकला है वो न्यूज़ में आज देखते हैं। 10 दिन के भीतर रिजल्ट सुधार कर न्यायालय में पेश करो। इसका मतलब ये है कि आपको 10 दिन के भीतर आपका रिजल्ट में जो भी आपको सुधार करने हैं वो सुधार कर न्यायालय में आपको पेश करना है। उसके आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला अदालतों में 1255 पदों पर भर्ती के मामले में रजिस्ट्रार परीक्षाओं को निर्देशक दिए कि 10 दिन के भीतर आप रिजल्ट को सुधार कर पेश करें। जस्टिस सील नागू एवं जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने कहा कि पूर्व आदेश के अनुरूप परिणाम में संशोधन करें। मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जबलपुर समेत कई जिलों के अभ्यर्थी की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बहस के दौरान कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन ने दोषपूर्ण रिजल्ट घोषित किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी छात्र को वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड 3 के उक्त पदों की परीक्षा परिणाम में कम्युनल अर्थात 100% आरक्षण लागू किया गया है। SC ST व OBC के प्रतिभावान छात्रों को अधिक अंक प्राप्त होने पर भी चयन से वंचित कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ 78 अंक और OBC के लिए 82 अंक रखे गए थे। यह सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। पूर्व में हाईकोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्रार परीक्षाओं को हाजिर होने को कहा था। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार उपस्थित थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वे हाईकोर्ट द्वारा 7 अप्रैल 2022 के आदेश से परिचित हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे 15 दिन पूर्व ही उन्होंने इस पद का ज्वाइनिंग की है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें 10 दिन की मोहलत दी जाए और 10 दिन के भीतर हम रिजल्ट में सुधार करके न्यायालय में पेश कर देंगे। तो जैसा कि आपने न्यूज़ देखी, न्यूज़ में आप बिल्कुल समझ गए होंगे 90% तो कि क्या मुद्दा है और क्या क्या होने वाला है। तो आपको पता होगा कि 10 दिन के भीतर आपका रिवाइज रिजल्ट 101% अब आने वाला है। जैसा कि आप कोर्ट में पेश हुए, रजिस्ट्रार ने बताया कि मुझे 15 दिन ही हुए अभी सब चार्ज लिए हुए, तो मेरे को यह चीज़ संज्ञान में नहीं थी। अब जैसे ही मुझे बस 10 दिन का आप समय दीजिए, मैं इस जो रिजल्ट आया उसमें मतलब सुधार करके बहुत जल्द 10 दिन के अंदर भीतर मैं न्यायालय में पेश कर दूंगा। तो आपका उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा, तो ये रिजल्ट किस प्रकार आएगा, तो आप देखिए जनरल वाले जो बाउंड्री पे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और ओबीसी वाले हैं जो 82 वाले हैं वो तो सीधे सीधे अंदर हो जाएंगे, और जो पीएच वाले हैं, पीएच वालों की भी कट ऑफ अलग से निकलेगी। ठीक है, इसमें ना कोई, आप बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि 5 गुना ले लिया जाएगा, ये ले लिया जाएगा, इसमें 5 गुना बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा। जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे रहेंगे, बस ये रिजल्ट में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर देंगे। हो सकता है कुछ बच्चों को बाहर कर दें, और बाहर करने के बाद जब दूसरा बच्चा ये सोचेगा कि हम भी रीट लगा देते हैं इस चीज़ पे, तो आप रीट नहीं लगा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट का निर्णय निकलने के बाद ही ये सारी चीज़ क्लियर होगी। आप उसके अगेंस्ट में आप रीट नहीं लगा सकते। ये एक
बड़ी बात है कि आप वापस अगेन उसी केस पे, उसी रिजल्ट पे आप रेट नहीं लगा पाओगे। ये तो हो गई बात क्लियर। फिर और दूसरी बात ये है कि जो पीएच का जो कट ऑफ है वो, हाँ पीएच का कट ऑफ अलग से आएगा। और इस बार ये जैसे मान लो मतलब पिछले बार का जो है कट ऑफ, उसके हिसाब से यदि कट ऑफ बनती है तो आपका गर्ल्स का भी कट ऑफ अलग आएगा और फिर मेल का भी कट ऑफ अलग आएगा और पीएच का भी अलग आएगा। यदि ये कट ऑफ उस हिसाब से देते हैं जो आप बोल रहे हैं पीएचसी वाला कट ऑफ लागू करने का, तो फिर तीनों का कट ऑफ अलग अलग बनेगा, मेल का अलग, फीमेल का अलग और पीएच का अलग। उस हिसाब से आपकी जो भी है टोटल में 1:3 के हिसाब से ही बच्चे लिए जाएंगे। और जो आपकी नेक्स्ट सुनवाई है वो नेक्स्ट सुनवाई आपकी 17 जुलाई को। तो 17 जुलाई को देखते हैं, 10 दिन का उनको टाइम दिया है इसके जल्द ही। और आपका जो पुराना वाला जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो चुका है। तो अब आपका जो नेक्स्ट 10 दिन के भीतर आपका जो है रिजल्ट जल्द से जल्द आपकी साइट पे और न्यायालय में पेश होने के बाद उसी दिन सेम डे आपका जो है साइट पे रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आप 10 दिन का वेट करिए, टेंशन मत लीजिए, जो होगा अच्छा होगा। और होप तो यही है कि किसी को बाहर ना करें। यदि पीएच वालों को लेना है या फिर ओबीसी वालों को लेना है तो वो एक्स्ट्रा में ऐड कर ले तो अच्छा रहेगा। किसी को बाहर करते हैं तो वो तो उसकी एक अपनी मन और जो भावना उसने लगन से 3 महीने से मेहनत कर रहा है उसको एक ठेस पहुंचेगी, वो बात गलत है। तो वो बाहर तो किसी को नहीं करेंगे क्योंकि फीस भी आपकी लगभग भरा चुकी है, तो बाहर तो बहुत कम चांस है बाहर करने के। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। यदि आप सामान्य वर्ग से हो, ओबीसी वर्ग से हो, एससी वर्ग से हो, एसटी वर्ग से हो, तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। आप किसी को बाहर 90% चांस है कि बाहर तो नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि फीस वीस सब भरा चुकी है और कंप्लीट हो चुकी है। 14 तारीख लास्ट है, तो 14 आपकी जो सुनवाई है वो 18 को है, तो 14 तक सब कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बस अपनी तैयारी को बेहतर रखिए कि बहुत जल्द आपका जो मेंस का पेपर है वो हो जाएगा। क्योंकि ये जैसे ही 18 तारीख को चीज़ें क्लियर होती है वैसे ही उसके 5-6 दिन बाद आपका जो लेटर आ जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए, और डॉक्यूमेंट की जस्ट जब डेट आएगी तो डॉक्यूमेंट में डेट आ जाएगी आपकी मेंस की, तो उसमें मेंस का भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से रखनी है। लगभग आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है स्किल टेस्ट और मेंस के लिए। तो आप तैयारी बरकरार रखिए, यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।